बुद्धिराज सुगुण सदा वंदं गुरुपद पद्म परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जप कीन महेशा यहर्षे तब सकल सुरेशा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयं पर बताता। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है, या सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरण न मानिए जिनके विमल विचार मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि तपत पुरारी यह विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी करत कथा जहि लागन खोरी सादर शिवहि नाई असमाथा बलनउ विशद राम गुण गाथा संबत 1631 करऊ कथा हरि पद धर सीसा नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा जय दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चली आवही असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजु नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी दरस परस मज्जन अरूपाना हरि पाप कह वेद पुराना नदी पुनीत अमित महिमा अति कहि न सकई शारदा विमलमती राम धाम दाम पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी चारि खानि जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत नसाहि काम मद तंभा रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पायहि विश्रामा मनि करि विषय अनल बन चरई होई सुखी जो यही सर परई रामचरित मानस पुनि भावन बिरचउ शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन कलि कुचानि कुलि कलश नचावन मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते समय सबको प्रणाम किए और बताए रामचरितमानस ही नाम भगवान राम की कथा जो है, राम जी का जो चरित्र है उसका नाम रामचरितमानस। सुनत श्रवण पाहि विश्राम, इस कथा की विशेषता है कि सुनत और श्रवण, सुनते जैसे ही कानों से सुनेंगे सुनते ही पाए विश्राम, मन में विश्राम शांति आ जाती है। राम कथा की विशेषता
कितना भी मन अशांत हो, लेकिन राम कथा को ध्यान से सुन लीजिए तो मन में शांति आ जाती। मन करी विषय अनल बन जरे, और निरंतर अगर राम कथा को सुना जाए तो यह मन का जो विषय है, जो काम क्रोध मद लोभ, यह सब धीरे धीरे जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि राम नाम स्वयं अग्नि, यह समस्त विकारों को जला करके भस्म कर देता। यह राम कथा का नित्य सुनने का परिणाम है। वही सुखी जो यही सर पड़े। और ये मत सोचिए, लोग डर जाते हैं कि मन के विकार दूर हो जाएंगे, मन की इच्छा दूर होने लगेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि सन्यासी हो जाए। यह भी मन में भय रहता है। तो कलयुग में किसकी ओर ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं? जिस व्रत से, जिस कर्म से धन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा। तो क्या राम कथा से हम समृद्धि प्राप्त नहीं करते? केवल आध्यात्म की समृद्धि प्राप्त करेंगे। सारा संसार अगर आध्यात्म की समृद्धि प्राप्त कर ले तो कलयुग के दोषों का क्या होगा? तो तुलसी बाबा कहते हैं, रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। यह मुनियों के मन को भाने वाला राम कथा। राम कथा तो अनेक बार लिखी गई, पढ़ी गई, रोज नए नए तरीके से कही जाती है। जिसका जैसी दृष्टि वैसे कहता है और वैसे सुनने वाला सुनता है। राम कथा अनुपम है। यह जो हमने रामचरितमानस लिखा है, यह क्या है? बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। स्वयं शंकर जी ने इसको रचाया। हमने क्या किया? हमने तो खाली लिख दिया। तुलसीदास जी ने स्वयं यह स्वीकारा। और रामचरितमानस को पढ़ने समझने के बाद यह लगता ही नहीं है कि किसी मनुष्य का लिखा हुआ यह हो सकता है। तो तुलसीदास जी ने स्वयं स्वीकार किया कि भगवान शंकर की कृपा है। बिरचेउ शंभु, उन्होंने मेरे मन में रचना किया। तुलसीदास जी के जैसे कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा थी, भगवान जो चाहते हैं वह करवा देते हैं। तो तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, कवितावली लिखी है, बहुत सारे प्रार्थना लिखी है। कोई भी ऐसे देवता नहीं जिनकी उन्होंने प्रार्थना न लिखी। लेकिन रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? बिरचेउ शंभु, भगवान शंकर ने इसकी रचना की है मन में, मेरे मन में उन्होंने भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस। क्यों? क्योंकि मेरे मन से निकला। जैसे खीरेश्वर बाबा की स्थापना है, बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों कराए? हम खुद सोचते हैं कैसे कर दिए, किस प्रकार कर दिए, यह चीज ऐसे ही क्यों की है, यह भी बात है। तो भगवान शंकर की प्रेरणा, और स्वयं शंकर जी ने जैसी जैसी प्रेरणा दिया वैसे वैसे उस स्वरूप में भगवान हमको प्राप्त हुए और यहां आकर के बैठ गए। तो हम कौन है? हम तो माध्यम है। मन किसका चला? मन शिव जी की कृपा का चला। तो रामचरितमानस इसलिए रामचरितमानस है क्योंकि शंकर जी ने बिरचेउ शंभु तुलसीदास जी के मन में भेजा। रामचरितमानस के तो बहुत सारे अर्थ है वो, लेकिन स्वयं शिव जी ने तुलसीदास जी के मन में भेजा बिरचेउ शंभु। और कैसा है? सुहावन पावन, बड़ा सुहावन बना करके भेजा, पावन बना करके भेजा। सुहावन अर्थात जैसे बसंत ऋतु सुहावन, न ठंडी और न गर्मी। बहुत ठंडी हो तो भी परेशान, बहुत गर्मी है तो भी परेशान। तो कैसा? सुहावन, शीतल जिसको कहते हैं।
यह रचना जो है मानस इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह सुहावन है। हमेशा किसी भी ऋतु में पढ़िए इसको, मन का भाव इसमें मिल ही जाता। तो रचना किसकी है? बिरचे शंभु सुहावन पावन। अब जब शंकर जी ने स्वयं रचा है तो शंकर जी का ध्यान गृहस्थों पे बहुत रहता है। तो गृहस्थों के लिए धन समृद्धि, यश कीर्ति, यह राम कथा देगी कि नहीं देगी? तो बाबा कहते हैं त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, दैहिक दैविक भौतिक। त्रिविध दोष कौन सा है? दैहिक दैविक और भौतिक, अर्थात शारीरिक कष्ट। दैविक अर्थात ग्रह नक्षत्रों द्वारा दिया गया कष्ट, और भौतिक सांसारिक कष्ट। तीनों तरह के कष्ट को, और साथ ही साथ दारिद्र दावन दुख और दरिद्रता, इन सभी तरह के कष्टों को कलि कुचाली कुल कलुष दशावन, और साथ ही साथ जैसे किसी का शरीर दर्द कर रहा है, बुखार है, तो उसको हमने दवा दे दिया तो वह ठीक हो गया। एक तो तरीका यह है कि उसको बुखार हुआ है, दवा दे दिया, ठीक हो गया। दूसरा तरीका यह है कि उसको दवा तो दिए, ठीक भी हो गया, लेकिन ऐसा उपाय भी किए कि फिर उसको दोबारा बुखार हो ही ना। तो जब बुखारे नहीं होगा तो दवा खाने की जरूरत क्या? तो मानस क्या करता है? रामचरित मानस क्या करता है? यह दैहिक दैविक भौतिक दारिद्रता आदि सभी दुखों को दूर तो करता ही करता है, साथ ही साथ कलि कुचाल, कलयुग के जो दोष है, कुल कलुष नशावन, उन सारे दोषों का नाश कर देता है। तो जब दोष ही नहीं रहेंगे तो दैहिक दैविक भौतिक कष्ट भी नहीं रहेगा। यह दवा भी देता है और रोग से दूर करने का उपाय भी देता है। तो रामचरितमानस पढ़ने से ज्ञान विज्ञान अध्यात्म तो बढ़ते बढ़ता है, भगवान की भक्ति तो मिलती ही मिलती है, सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। और रचि महेश निज मानस राखा, शिव जी ने अपने मन में इसकी रचना करके रखी थी। एक बार की बात है कि जब कामदेव को शंकर जी ने भस्म कर दिया, तो भस्म करने के बाद उनकी पत्नी रति जब भगवान शंकर की शरण में रोते गाते आई, तो शिव जी ने कहा कि कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण के पुत्र के स्वरूप में तुम्हारा पति फिर से जन्म लेगा। अभी राम जी का अवतार हुआ नहीं था, होने वाला था, और शिव जी ने वरदान दिया कि कृष्ण अवतार में होगा, अर्थात अपने वरदान को उन्होंने सुरक्षित मन में रख लिया। आने वाले समय में वह मिलेगा। जैसे हम कुछ एफडी करा दे, आज एफडी करा दिया और 10 साल के बाद मिलेगा, श्योर है। ऐसे ही यह रामचरितमानस जो है, यह शंकर जी ने अपने मन में इसकी रचना करके पहले ही रख ली थी। किस चीज की रचना? राम कथा की। राम कथा की भावनी, चौपाई, दोहा, किस भाव में लिखना है, इस भाव की रचना करके पहले रख ली थी। रचि महेश निज मानस राखा। और जब तुलसीदास जी कलयुग में प्रकट हुए, शिव जी सदैव अपनी संतानों का, हम धरतीवासियों का रक्षा करते हैं। उनको पता है कब क्या होने वाला। तो जब कलयुग में न जप है, न ज्ञान है, न ध्यान है, न आचरण है, उस समय कैसे गुजारा होगा? तो शिव जी ने रामचरितमानस पहले ही उस समय के बारे में रख रखा था। और जब तुलसीदास जी आए तब बिरचे शंभु सुहावन पावन उनको प्रदान किया।
पाई सुषमय शिवासन भाषा। समय आने पे पार्वती जी को भी सुनाया। तापे रामचरितमानस पर धरऊ नाम ही हेरि हरषिहर कहूं कथा सुरी सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। तो जिस राम कथा में शिवजी ना है वह राम कथा बिना नमक के है, बिना चीनी का जैसे कोई मिठाई हो वैसे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम राम कथा जो लिख रहे हैं वह शंकर जी की देन है, इसीलिए कहूं कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनो सुजन मन लाए। आप सब लोग मन लगा करके सादर पूर्वक प्रेम पूर्वक सुनिए। यह मत सोचिए तुलसीदास यह मैं तो मूर्ख हूं, मैं क्या लिख सकता, मेरी रचना है तो मत सोचिएगा। शंकर जी की कृपा से यह रचित है। और जो शिव और शिवा के बीच में वार्तालाप हुआ वही कथा रामचरितमानस के स्वरूप में लिख रहे हैं। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जहि विधि भयं जग प्रचार जहि हेतु अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमिर उमा वृष केतु। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुवित भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगल कारी। लीला सगुन जो कहाई बखानी सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगति जो वरन न जाई सुई मधुरता सुशीतलताई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सोई जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चलो सुहावन। भरऊ सुमानस सुखद थिराना सुखद शीत रुचि चार चिराना। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुठि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सात प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन भाना। रघुपति महिमा अगुन अबादा बरनब सोई बर पारि अगाधा। राम सीयस सलिल सुधास उपमा बीच विलास मनोर। पुरेन्द्र सगन चारु चौपाई जुगति बर्जुबन शीत सुहाई। छठ सोरठा सुंदर दोहा
सोई बहुरंग कमल कुल शोभा अर्थ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुभासा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुकृत कुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला दुनि अवरेद कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति अर्थ धर्म कामादिक चारि कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा सुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समान संत सभा चहु दिसि अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विताना समझम नियम फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस भेद बखाना और कथा अनेक प्रसंगा कई सुख पिक बहुवर्ण विहंगा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी पुलक बाटिका बागवन सुख सुविहंग विहारू माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जे गावहि यह चरित संभारे तई यही काल चतुर रखवारे सदा सुनहि दर नर नारी तई सुर बर मानस अधिकारी अति खल जे विषयी बग कागा यही सर निकट न जाहि अभागा संदुख भेक सिवार समान इहा न विषय कथा रस नाना तहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचारे आवत यही सब अति कठिनाई राम कृपा आय न जाय कठिन कुसंग कुपथ कराला तिनके बचन बाग हरि ब्याला गृह कारण नाना ओ जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला बहु बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। बाबा जी का नहीं अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन परने हूँ निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देहु तब माया बस जी जड़ संतत फिरहि पुराना हम पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा राम राज वै त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका जे सकामन सुनहि जगावै सुख संपत्ति नाना विधि पावहि जो इच्छा करिहु मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोली श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय। महादेव शंभु
ओम श्री राम बाबा, ओम श्री राम, ओम श्री राम भैया, ओम